अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 30 सितंबर मंगल के दिन का जी आगाज हो चुका है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। खास तौर पे कप्तान कौन सी कॉल देने जा रहे हैं, पूरी कौम को तैयार रहने का कह दिया गया है। खान को अडियाला जेल से निकाल कर कहां पर मुंतकिल करने की तैयारी है, मुकम्मल तफसील आ चुकी है। कितना अमला जिस जो नई जेल जहां पे कप्तान को मुंतकिल करना है वहां पे ट्रांसफर हो चुका है, कौन सी जेल है, कब मुंतकिल किया जाएगा, इस सवाल से बड़ी है पूरी डिटेल के साथ तफसील आ चुकी है, वो आपके सामने रखनी है। और फिर गुज़श्ता दिन, अब क्योंकि अगले दिन का आगाज हो चुका है, सबसे पहले मैंने ही रिपोर्ट किया था अडयाला जेल से कि अली अमीन गंडापुर पहुंचे हुए हैं, कितने घंटे वहां पर उन्होंने गुजारे। उसके बाद मैंने ही अपने वीलॉग के अंदर रिपोर्ट किया था कि गंडापुर की धुलाई हुई है, चेहरा उतरा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आपको यह भी रिपोर्ट किया कि गंडापुर सख्त सदमे में है, नंबर बंद कर दिए गए हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। उस खबर की भी अब एक सीनियर सहाफी, बुजुर्ग सहाफी ने तस्दीक की है, उस पर मोहर लगाई है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। हौसला अफजाई आप करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नुसरत जावेद बुजुर्ग सहाफी हैं। आज उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर, वो जो हमने पूरा दिन अडियाला से खबरें रिपोर्ट की थी ना, उसकी उन्होंने तस्दीक की है। कहते हैं अली अमीन गंडापुर की बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में तवील मुलाकात हुई। हमने रिपोर्ट किया था ना कि 8:35 पे आए, 9 बजे अंदर गए और 11:49 पर बाहर निकले। ये 2.5 घंटे से लंबी मुलाकात थी जो हुई। कहते हैं जिसके बाद से अली अमीन के तमाम मोबाइल नंबर्स बंद मिले। आखिरी खबर ये आई थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, जहां उन्होंने अपना कमरा लॉक कर लिया था कि मैं थका हूं, लेकिन फिर खबर आई कि वो वहां से भी चले गए। इतलात ये आ रही है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के वक्त अली अमीन गंडापुर परेशान लग रहे थे। वजह यह बताई जा रही है कि बानी तहरीक इंसाफ पेशावर जलसे से खुश नहीं, लेकिन यह वजह नहीं। देखिए, पेशावर जलसा बड़ा जलसा था, बाद इंतजामी थी, वो हमने रिपोर्ट भी की, लेकिन लोग थे। खान का जो मकसद था कि लोग निकले, एक पैगाम जाए कि पूरा मुल्क खान के साथ खड़ा हुआ है। वो तो गिलगित से लेकर बलोचिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा, सारा पंजाब और आपका पूरा सिंध आया हुआ था। हमने रिपोर्ट किया था, एक एक बंदा आपको दिखाया था। लेकिन वो वजह नहीं है, वजह कोई और है। क्योंकि गंडापुर को भेजा गया था, जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ऊपर से खान ने इस्तीफा मांग लिया। खान ने कह दिया कि ये अगर काम बंद ना हुआ तो फिर गंडापुर साहब तुम अपना खेल खत्म समझो। और ये खबर 2 हफ्ते पहले मैंने आपको दे दी थी, अडियाला जेल से रिपोर्ट की थी कि गंडापुर की खान से मुलाकात हो गई ना तो फिर गंडापुर की शामत जो आएगी ना वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। वरना एक 6.5 फुट का बंदा, इतनी इतनी बड़ी उसने मूछें रखी हुई हैं और बड़े बड़े जुल्फे रखी हुई हैं, लंबा कद काट, खूबसूरत जवान गंडापुर, वो इतनी जलसे वाली बात से इतना परेशान नहीं हो सकता कि वो नंबर बंद कर के साइड पे हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। मजबूर, जैसे कहते हैं अंकल मजबूर, उधर एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में मजबूर, इधर इमरान खान के हाथों मजबूर। और आज इमरान खान ने बहुत कुछ कहा होगा। हमने अलीमा खान साहिबा से भी सवाल किया कि ये क्या मामला है जी। अलीमा खान साहिबा ने बस खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कहा ये इस इशू पर बात नहीं करूंगी। लेकिन उन्हें हरगिज तरदीद नहीं की कि आज कुछ भी नहीं हुआ। गंडापुर तो इतने डरा और सहमा हुआ था, परेशान था। जिस गेट से वो निकल कर गया ना, उसी गेट पर गंडापुर से चंद इंच के फासले पर अलीमा खान खड़ी हुई थी। गंडापुर ने उनसे भी मुलाकात नहीं की कि कहीं मीडिया मेरा चेहरा ना देख ले कि मेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। तो ये चीजें तो हैं, परेशानी वाली बात तो है। बहरहाल जल्दी के साथ जरा मैं आपको रिपोर्ट कर दूं, आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अचानक खबर रिपोर्ट होती है कि खान को जनाब जब तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाएगी तो फिर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। उससे पहले एक और खबर, बैरिस्टर सैफ साहब ने एक दावा किया। हालांकि ये वही बैरिस्टर सैफ हैं जिनकी पिछले बुध वाले दिन खान से मुलाकात हुई थी और उससे पहले खान ये कह चुके थे कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता न रखे और ये 3 शख्सियात जरूर ना रखें, बिल्कुल ना रखें, जिसमें गंडापुर था, बैरिस्टर सैफ थे और बैरिस्टर गौर थे।
तीनों को कहा था आपने रابطہ नहीं रखना, जिसने रابطہ करना वो मुझसे डायरेक्ट कर ले। लेकिन उसके बावजूद बैरिस्टर सैफ ने आज समा न्यूज के प्रोग्राम जो नदीम मलिक साहब प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर उन्होंने दावा किया, कहते हैं पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाजा अनकरीब खत्म हो जाएगा, मुस्बत कोशिशें जारी हैं, 3-4 साल से चलने वाला मसला एक रात में हल नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियां दूर हो जाएगी। अब मामला क्या है? मामला है इब्राहिम अकॉर्ड, वो इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला जो आज शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया कि ट्रंप के जो 22 नुकात हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बड़ा अच्छा प्रपोजल है। अब वैसे ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और इस पर मजहबी जमातों को बोलना चाहिए ना, वो जो ठेकेदार बनते हैं, चाबी वाले खिलौने हैं, मौलाना फजल रहमान साहब है, साद रिजवी और XYZ जितने भी नाम है, उनको बोलना चाहिए। बहरहाल नहीं बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि जरूरत है ना उनको, ये अगर इतने बड़ा कदम उठाना है तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फॉर्म 47 के जरिए लोगों को जितवाया जा सकता है, पब्लिक पल्स और पब्लिक ओपिनियन इस तरह से नहीं बनता, ना चेंज होता है। जरा मैं पूरी तफसील जो मेरे सामने आ गई है कि खान को कैसे मुंतकिल करना है, कितने लोग हैं, कौन सी जगह है, वो जल्दी से आपके सामने रख लूं। और इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किए जाने का जो है इम्कान है, तैयारियां हो रही हैं। तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाए जाने के बाद इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान के लिए रावलपिंडी कासम मार्केट के इलाके में खुसूसी जेल तैयार कर ली गई है और ये जेल अडयाला इस्लामाबाद से कुछ 36 से 40 किलोमीटर के फासले पर है, रश वाली जगह है, रोड खराब है। ये जो जेल है ना, ये इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर के फासले पर है, यानी ये आप कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर कम फासला है और रोड भी ज्यादा अच्छी होगी और खुली रोडें होंगी तो ये एक्सेस करना आसान होगा। ये अलग अलग डिबेट है कि यहाँ पे मुलाकातें या वो सिलसिला चलता है या सहाफियों को जाने की इजाजत होती है नहीं, लेकिन कासम मार्केट के इलाके में खुसूसी जेल तैयार कर ली गई है। खुसूसी जेल के तमाम इंतजामात और जरूरी कानूनी तकाजे भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी खुसूसी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। खुसूसी जेल में 40 अफराद पर मुश्तमिल जेल अमला 31 जुलाई से तैनात कर दिया गया, यानी जेल फंक्शनल है, अमला जो है वो तैनात हो चुका है। खुसूसी जेल की जिम्मेदारी डीएसपी प्रिजन आमिर फयाज भट्टी को सौंप दी गई है। अटक, चकवाल और जेलम की जेलों से तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल अमले का रावलपिंडी इस नई जेल के अंदर तबादला भी कर दिया गया है। डीआईजी जेल रावलपिंडी रीजन राना राउफ ने अमले के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खुसूसी जेल के तमाम लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। खुसूसी जेल कायम करके अमला भी तैनात कर दिया गया है। खुसूसी जेल के लिए सिक्योरिटी और निगरानी का तरीकाकार भी वाजिया कर दिया गया है। 40 अफराद पर मुश्तमिल जेल अमला 24 घंटे खुसूसी जेल में तैनात रहेगा। तो ये लग रहा है कि बज़ाहिर छोटे पैमाने पे जेल फंक्शनल की गई है और खुसूसी तौर पे इसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को ही रखा जाएगा, क्योंकि अडयाला बहुत बड़ा जेल है, बहुत बड़ी जेल है, हजारों के साथ हिसाब से कैदी हैं और वो जगह भी बड़ी अजीबो गरीब है, जंगल है। हम तो पूरा दिन वहां से रिपोर्ट करते हैं, कोई सहूलत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। और फिर इतना बड़े जेल इंतजामात और साथ में इमरान खान वो केस चलाना, वो सारी चीजें, तो ये अब ये फैसला किया गया है कि इस जेल के अंदर इमरान खान को रखा जाएगा और बहुत जल्द। और आज एक तरफ तो वो सुलह की आ रही है ना, एस्टैब्लिशमेंट सुलह होने जा रही है, ये हो सकता है वो हो सकता है। आज जो खान का पैगाम आया ना अडयाला जेल में, उसमें ये बड़ी वाज़ेह बात थी कि पाकिस्तानियों तैयारी पकड़ लो। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों को मैं हिदायत करता हूं कि तैयारी पकड़े, कॉल आएगी, बहुत बड़ी कॉल होगी और वो पूरे मुल्क के अंदर फाइनल, जैसे फाइनल कॉल थी ना, उससे भी बड़ी कॉल होगी, फाइनल हतमी और ऐसी कॉल होगी कि पूरा मुल्क बंद, फिर खौफ के बुत शुद्ध कोई चीज नहीं रहेगी। तो खान की जानब से कहा गया है कि तैयारी जो है वो पकड़ ले और तैयारी करें, सजा तो उन्हें सुनानी है। आज भी जिस तरह से 11 घंटे तक समाअत हुई, अभी बिजली ना बंद होती तो हम अभी भी अडयाला जेल बैठे होते। अभी तो हम घर आके आपको अगले दिन का आगाज जो रिपोर्ट कर रही है ना, तो अडयाला जेल वो तो बिजली बंद हो गई अडयाला के अंदर और जज साहब को मजबूरी में उठ के जाना पड़ा। तो बहरहाल इसलिए ये तेजी के साथ अब सजा सुनाने का अमल जो है वो तेज कर दिया गया है ताकि फौरी सजा हो और नई जो जेल बनाई गई है खान को वहां पे मुंतकिल कर दिया जाए और GH हमला केस की ऑनलाइन समाअत हो जाएगी और फिर ना कोई खान से मुलाकात, ना कुछ नई जेल के अंदर खान को मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से जो भी तफसील होगी और हम कोशिश करेंगे ना किसी भी लोग के अंदर कि वो जो नई कासम मार्केट के अंदर जेल की बात हो रही है, खुसूसी जेल है, उसका मुआयना या उसका भी लोकेशन या उसका भी आपको दिखाया जाए कि कौन सी जेल है, कहाँ पे है और क्या सूरत हाल है, वो भी हम किसी दिन कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।